अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, सितारा यासीन की फ़ैमिली को वाकई ये बीमारी लग गई है कि इन्होंने अपना इंसाफ लेना, सच बोलना, झूठ बोलना, जो भी करना है वो सब कुछ इन्होंने वाईटी के ऊपर आकर ही करना है। खैर, मेरा आज का ये रिएक्शन आपने फुल वॉच करना है। अगेन जाज़िब ज़िंदगी रिएक्शन में आप सबका स्वागत है। एंड तक वॉच कीजिएगा, बड़े ही मज़े के पॉइंट्स होने वाले हैं। वैसे दोस्तों, सितारा यासीन की फ़ैमिली हमारे तमाम शौक़ यहाँ वाईटी पे पूरा करती है। जिरा करना, बहस करना, उसके बाद फ़ैसला सुनाना, एविडेंस दिखाना और फिर फैसला सुनाना, ये तमाम शौक़ हमारे जो हैं सितारा यासीन की फ़ैमिली यहाँ वाईटी पर पूरा कर देती है। अगेन ये जो कंट्रोवर्सी थी, इसके लिए जो इस भुना कोड़ा जीरा नहीं, क्या नाम था, फ़कीरा, हाँ मैं भूल गई थी इसका ये नाम रखना। ये फ़कीरा मुझे किसी ने सेंड किया था शायद कमेंट में, या किसने कहा था, खैर जिसने भी कहा था बहुत अच्छा कहा था। तो इस बंदी ने अब से कुछ देर पहले अपना एक रिएक्शन अपलोड किया है। रिएक्शन से पहले सितारा की कम्युनिटी लगी थी, जिसमें सितारा ने इनसे डिमांड की थी अपने 6 लाख रुपए की, जो 1 साल पहले उसने अपने जेठ को छुड़वाने के उधार दिए थे इनको सऊदीया से। ठीक है, सऊदी से जब इसके जेठ को छुड़वाना था। खैर, तो उस सिलसिले में सितारा ने कम्युनिटी लगाई, क्योंकि बर्दाश्त की हद होती है, वो पर मंथ इनका ख़र्चा भी देती रही है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक बात इनसे कहूँगी, भुना कोड़ा ज़ीरा, सॉरी अब मुँह पे चढ़ गया। तो फ़कीरा जो है उसने जो अपना रिएक्शन दिया है, उस रिएक्शन में मेरा पहला क्वेश्चन उस बंदी से ये बनता है कि 6 लाख की कहानी तो तुमने घुमाकर सुना दी। उस पर भी मैं बात करती हूँ, पहले इस बात का जवाब दो। सितारा यासीन की आधी कम्युनिटी का जवाब दिया है तुमने, बाकी की आधी कम्युनिटी का जवाब कौन देगा। बिल्ली थैले से अगर बाहर आ ही गई है तो बिल्ली को हम पकड़ेंगे, झंझोड़ेंगे, पटखेंगे और पूछेंगे कि बताओ बिल्ली। खैर, बिल्ली थोड़ी प्यारी मासूम होती है, हम उसको नहीं पटकते, लेकिन हम इस फ़कीरा से पूछेंगे कि तुमने हमेशा की तरह सीधी, साबुत, साफ और सच्ची बात क्यों नहीं की। 6 लाख की कहानी भी तुमसे करेंगे, जाज़िब ज़िंदगी तुम्हें वो भी बताएगी, लेकिन तुम पहले ये तो बताओ कि हर महीने के ख़र्च के बारे में जो सितारा यासीन ने कम्युनिटी लगाई है, तुमने उसका जवाब क्यों नहीं दिया, वो क्यों गोल कर गई। खैर, वैसे अच्छी बच्ची है, मेरी बात बहुत मानती है। जब से मैंने इसको स्टॉल करने के लिए, मतलब इसके दुपट्टे के ऊपर और उसके सर झाड़ मुंह फाड़ आने के ऊपर बात की थी, उसके बाद से इसने ख़ुद को स्टॉल करना शुरू किया। और वाकई देखो स्टॉल करने के बाद इंसान जो है काफ़ी मोतबर दिखता है। खैर, तुम्हारी शक्ल पे मोतबरी मुझे अच्छी नहीं लगी, क्योंकि तुम हमेशा की तरह दूसरों को तो ये बोल कर गई हो एक उंगली के इशारे से कि बात सीधी और स्ट्रेट करो, लेकिन बकाया की 3 उंगलियाँ तुम्हारी तरफ थीं, तुमने बात स्ट्रेट, सीधी और साफ़ नहीं की। सितारा यासीन ने पर मंथ जो तुम्हें ख़र्चे दिए हैं, क्या तुम खैरात के काबिल थे। नाउज़ुबिल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। क्या तुम लोग खैरात के काबिल थे जो सितारा यासीन से पर मंथ ख़र्चा लेकर खाते रहे, और जो कुछ लिया वो किस खाते में गया, उसका भी हिसाब लगाया जाए तो ज़्यादा बेहतर नहीं होगा। यहाँ आओ और दूध का दूध, पानी का पानी कर दो, सितारा के मुंह पर मार दो ना उसका पैसा, तुम तो बहुत पूरी हो। यहाँ पर ये बंदी कहती है कि 6 लाख की जो कहानी थी वो मेरे बाप से थी, मुझसे नहीं थी। 6 लाख रुपए दिए थे तो मेरे बाप को दिए थे, मुझसे किस खुशी में मांग रही हैं। तो पहला जवाब तुम्हारे लिए गर्मा गर्म तुम्हारे मुँह पर रख कर देती हूँ कि तुम मैदान में लाई थी कौसर को और कौसर के टॉपिक को, और तुमने कहा था कि कौसर अपने साथ क्या क्या कर लेती है, हमें उसे डॉक्टर्स के पास ले जाना पड़ता है। तुम्हारा झूठ तो यहीं पकड़ा गया। वो जो तुमने बाद में चूड़ियों की कहानी, कलाइयाँ काटने की कहानियाँ सुनाई, वो भी सब झूठ थी। मतलब उससे पहले की कहानियाँ भी सब झूठ थी। तुम एक ठीक ठाक औरत को पागल करार देना चाहती हो, और तुम बताती हो कि वो जहनी मरीज़ है, और तुम उसे पट्टे डाल के जंजीरों से बांध के घर में रखा हुआ है और तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो गई है। खैर, तो यहाँ मैं ये नहीं कह रही थी, यहाँ मैं ये कह रही थी कि तुमने कहा कि उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी तुम्हारे सर थोपी हुई है, उसका खाना पीना, पहनना ओढ़ना, डॉक्टर्स के पास लेकर जाना, वो सब कुछ तुम करते हो। तुम नहीं करती, तुम्हारा बाप या तुम्हारी माँ करती है ना, तो फिर तुम मैदान में क्यों आई। ये मामला तो साजिद, सितारा, शाहिद और उसकी बीवी का था ना, तब तुम बीच में क्यों टपकी थी। ये तुमने तब नहीं सोचा कि एक दिन जब ये सब बातें होंगी, तो जब मैं ये कहूँगी कि मेरे बाप ने लिया है, तो जब तुम्हारे बाप ने लिया है, ये लेन देन तुम्हारे बाप का और सितारा का था, तो तुम होती कौन हो बीच में आने वाली। जब कौसर का संभालना तुम्हारे माँ बाप का और सितारा साजिद का मामला था, तो उन्हें अपना मामला ख़ुद तय करना चाहिए था। तुमने पब्लिक में आकर ये बातें क्यों की।
इस बात का जवाब नहीं है तुम्हारे पास? तुम जब बड़ों के मामले में पड़ी हो तो इस बात का जवाब भी दे दो कि तुम बड़ों के मामले में तब क्यों पड़ी थी। क्या तुम खुद को साजिद और सितारा के काबिल यानी उनके बराबर समझती थी? इसका मतलब है तुम समझती थी। तो फिर आज जवाब दो ना। आज तुम अपने बाप के ऊपर 6 लाख डाल के पतली गली से निकल रही हो। यू नॉटी गर्ल, हम तुम्हें ऐसे नहीं जाने देंगे। हम तो भागते चोर की लंगोट पकड़ के खींच लेते हैं और उसको सही छितर और लितर लगा के भेजते हैं ताकि अगली बार उसे अपने शनाख्ती निशान याद रहें। खैर दोस्तों, दूसरी बात पे आ जाते हैं। ये मोहतरमा कहती हैं कि जो इनके दादा का घर है, जिसके लिए सितारा यासीन ने नेक्स्ट कम्युनिटी लगाकर इसके इस रिएक्शन के बाद बताया है कि जायदाद का हिस्सा अपने दादे से मांगो, मैं तुम्हारा दादा नहीं हूँ। और बिल्कुल ठीक, मैं भी इससे यही कहूँगी, लेकिन आगे और बात भी करूँगी दोस्तों, ऐसे नहीं जाने दूँगी इसको। खैर, तो यहाँ मैं इसको बताती चलूँ कि पहली बात तो ये कि वो जो घर है पुश्तैनी घर, ख़ानदानी घर, ठीक है, वो घर 4 नहीं 3 ही भाइयों का है। और सितारा यासीन की बात भी बिल्कुल ठीक है कि आप घर का हिस्सा, जायदाद का हिस्सा अपने दादा से मांगें। सितारा आपकी दादी तो है नहीं, ना आपके बाप की माँ है, ना आपकी माँ की सास है, तो आप किस हक से अपने घर का हिस्सा सितारा से मांग रहे हैं? और ये मांगने का आपका हक नहीं है, शाहिद का हक है। ठीक, जहाँ आप सितारा से कह रही हैं कि अपने 6 लाख रुपए शाहिद से मांगो, इसी तरह शाहिद आई थिंक गूंगा, बहरा, लंगड़ा, लूढ़ा, माजूर तो है नहीं। ज़बान तो अच्छी खासी चलती है। जब तुम्हारी लोलो इतनी चलती है तो सोचो उसकी ज़बान कितनी चलती होगी। तो मेरे ख़्याल से ये 6 लाख या ये जो 4 लाख या जो जायदाद की कहानी है, ये तुम्हारे बाप को खुद सुनानी चाहिए। तुम बीच में क्यों टपकती हो? जब तुम्हारे माँ बाप की कोई बात होती है वो गूंगे, अंधे, बहरे हो जाते हैं और तुम जैसे दुम छल्ले को लाकर वाइटी पर छोड़ देते हैं। और जब सितारा मुंह तोड़ जवाब देती है तो तब तुम कहती हो कि मेरे बाप से बात कर लो। रही बात सितारा की कॉल करने की, तो उससे तुम्हें कॉल करनी भी नहीं चाहिए। तुम जैसी शातिर, चालाक, मक्कार, अय्यार औरत उसकी कॉल्स रिकॉर्ड करके पब्लिक करे, ना 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 ना, ऐसी बेवकूफ़ाना हरकत हम सितारा से बिल्कुल भी जो है वो तवक्को नहीं कर सकते। खैर, यहाँ मैं बात कर रही थी उन 6 लाख रुपए की, सॉरी 6 लाख की नहीं, जायदाद के 3 वारिसों की। जी दोस्तों, जायदाद के 3 वारिस कैसे हैं? जायदाद के 3 वारिस ऐसे हैं कि ये हैं 4 भाई। ठीक, इसके कहने के मुताबिक राबिया ने यानी कि जाहिद, शाहिद, खालिद और साजिद, ठीक है। अब जो जाहिद था उसने अपने हिस्सा, जो उस घर में उसका हिस्सा बनता था, वो उसने 10 लाख के एवज़ साजिद पर बेच दिया। अब उस घर में 2 हिस्से साजिद के हो गए, पीछे रह गया खालिद और जाहिद, यानी कि 3 खालिद और शाहिद, सॉरी जाहिद तो बेच चुका अपना हिस्सा, पीछे रह गया खालिद, शाहिद और साजिद। वैसे तो इनके बाप को यानी कि दादा को आकर बताना चाहिए कि जब 7 साल पहले बकौल इस मोहतरमा के इसकी माँ को धक्के देकर उस घर से निकाला गया, तो क्या इसकी माँ ने सच में चूड़ियाँ पहन रखी थी? ऐसा कौन सा माई का लाल होता है जिसे उसके घर से बेदखल कर दिया जाए और वो वाकई बेदखल हो भी जाए? सोचने की बात है दोस्तों, सोचने की बात है। उस घर में आज भी 3 कमरे बने हुए हैं, चौथा कमरा नहीं है। सोचने की बात है कि चौथे बंदे ने अपना कमरा क्यों नहीं बनाया। बकौल इस फ़कीरा के कि वो घर जो है इसके बाप ने बनवाया था और इसके बाप को ही वहाँ से निकाल दिया गया। ये बात डाइजेस्ट नहीं होती कि एक शख्स घर बनाए और बाकी के 3 भाई मिलके उसे धक्के मार के उस घर से निकाल दें। सो सैड, हैरत की बात है। क्या तुम्हारे बाप ने, तुम्हारी माँ ने उस वक्त चूड़ियाँ पहन रखी थी कि वो जो है शराफत से वहाँ से चले गए? जब 7 साल पहले तुम इतने छोटे थे तो सोचो फिर साजिद, सितारा और राबिया, शहजाद कह रही हूँ ना, जाहिद, सॉरी राबिया और जाहिद, वो कितने छोटे हुए होंगे। खैर, जो रियलिटी है वो बाहर लेकर आओ कि तुम्हारी माँ या तुम्हारे बाप ने उस वक्त क्या ऐसी हरकत की थी कि उन्हें धक्के मार के उस घर से निकाला गया था। हमारा तो कोई लेना देना नहीं बनता, लेकिन तुम लोग मजबूर करते हो। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं यहाँ बताऊँ दोस्तों, सबसे बड़ी बात, यानी ये बिल्ली थैले से बाहर आखिर आ ही गई। ये तमाम कंट्रोवर्सी जो स्टार्ट की गई थी वो दरअसल इस घर के लिए की गई थी। इस बंदी यानी फ़कीरा का कहना अब ये है कि सितारा यासीन, आप बजाय हमसे 6 लाख डिमांड करने की, बकाया के 4 लाख भी हमारे अकाउंट में भेजें। उसका कहना यह है कि आपने 10 लाख में जो है वो जाहिद भाई से, राबिया से हिस्सा ख़रीदा है, तो 10 लाख में
ہمارا بھی حصہ آپ نے رکھا ہوا ہے یا آپ ہم سے بھی خرید لیں تو 6 لاکھ آپ نے دیے ہوئے ہیں، آپ وہ اس میں جو ہے وہ ایڈجسٹ کر لیں، ڈائجسٹ کر لیں، اس میں ایڈجسٹ کر لیں اور باقی کے 4 لاکھ ہمارے اکاؤنٹ میں بھیج دیں۔ واو، کلیپنگ ہونی چاہیے دوستو، پلیز کلیپنگ ضرور کیجیے گا اس بات کے اوپر۔ یہ بچی تو نہیں کہوں گی میں، ایک گھٹیا عورت کتنی شاطر، چالاک، عیار اور مکار نکلی، اس نے کتنی بڑی گیم کھیلی یہاں پر۔ آخر یہ بلی پوری کی پوری تھیلے سے باہر آ ہی گئی تو ہمیں بھی کہانی سمجھ آ گئی۔ دراصل دوستو، پہلی بات تو یہ بنتی ہے کہ 6 لاکھ روپے جو ستارہ سے انہوں نے اپنے باپ کے لیے بھیک مانگی تھی وہ کمائی ساجد کی نہیں، ستارہ کی تھی۔ دوسری بات، جس گھر میں یہ حصہ مانگ رہے ہیں وہ ستارہ کا نہیں، ساجد کا، ساجد کے باپ کا ہے۔ تیسری یعنی ستارہ کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر یہ ادھار ستارہ سے لیا گیا ہے تو ستارہ کو ہی واپس کیا جائے گا، لیکن یہ بندی اب پیسے تو دے نہیں سکتی اور ویسے بھی انہوں نے یہ سوچ کر ہی 6 لاکھ روپے لیا تھا کہ ہم ستارہ کو ایک دن کہیں گے کہ تمہارے پیسے پورے ہو گئے، کیونکہ اس گھر کا حصہ ان لوگوں نے بیچنا تھا۔ یہ وہ گھر زبردستی ستارہ یاسین کے اوپر بیچ رہے ہیں۔ جی دوستو، یہ پوری چالاکی، پوری گیم کھیلی گئی ہے ان کی طرف سے، شاہد کی فیملی کی طرف سے۔ 6 لاکھ روپے ادھار لیے گئے ہیں، اب مزید 4 لاکھ کی ڈیمانڈ ڈالی گئی ہے تاکہ ستارہ یاسین سے یہ کہا جائے کہ اس گھر میں ہمارا حصہ ہے تو 6 لاکھ تو تم نے ہمیں دے دیے ہیں، 4 اور دے دو۔ کیوں دے دوں؟ آپ لوگ اس کے 6 لاکھ واپس کریں اور اس گھر میں جو آپ کا حصہ بنتا ہے وہ لے لیں۔ یہ لوگ اچھے سے جانتے ہیں کہ اس گھر میں سے ان کا کتنا سا حصہ نکلے گا، اچھے سے جانتے ہیں، اس لیے یہ اس گھر سے پیچھے ہو گئے ہیں اور زبردستی اپنا گھر جو ہے وہ ستارہ یاسین پر بیچنا چاہتے ہیں کہ ستارہ یاسین اس جگہ کو خرید لے اور اس کے عوض ہمیں 10 لاکھ روپے مل جائیں۔ واو، یہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ کلیپنگ ہونی چاہیے کہ کتنے شاطر چالاک لوگ ہیں کہ پہلے اس بیچاری سے قرضہ لیا اور اب اس قرضے کے عوض اپنا حصہ زبردستی اس پر بیچنا چاہتے ہیں۔ ان کو یہ تکلیف ہے کہ ستارہ نے رابعہ سے کمرہ خرید کے کوثر کو دیا ہے تو ستارہ ہم سے خرید لیتی، ہم سے ہماری جائیداد کا حصہ خرید لیتی، یہ 10 لاکھ روپے رابعہ کے بجائے ہمیں مل جاتے۔ دوستو، یہ بھی یقیناً ایک کہانی ہوگی کہ اس وقت انہوں نے خوب جو ہے وہ صلاح مشورے کے ساتھ گھر میں پھڈا ڈالا ہوگا۔ آپ لوگ دیکھتے تو ہیں، آج کل کافی بہنیں دیکھ رہی ہوں گی، بیبی ڈرامہ چل رہا ہے، اس میں پتہ نہیں کس نے کہا تو میں نے بھی جا کر دیکھا، بڑی اچھی سٹوری ہے بیبی باجی ڈرامے کی۔ اس میں بھی جو بڑی بہو ہے وہ اسی طرح کے گیمز کھیلتی ہے، گھر کے اندر پھڈے ڈالتی ہے، لڑائیاں ڈالتی ہے تاکہ گھر میں فساد ہو، جھگڑا ہو اور جائیداد میں بٹوارا ہو، یا کم سے کم میرا شوہر ہمیں لے کر علیحدہ ہو جائے۔ اس وقت اس کی ماں نے ایسی ہی کوئی اسکیم کھیلی ہوگی اور دیورانی جٹھانیوں میں لڑائی ہوئی ہوگی اور یہ بندی جو ہے یہ دفان ہو گئی ہوگی۔ 7 سال پہلے ستارہ تو کراچی میں تھی، ستارہ کا تو اس سے لینا دینا ہی کوئی نہیں تھا کہ اس کی ماں کو یا اس کے باپ کو کس نے دھکے مارے ہوں گے۔ اس وقت اس کی ماں نے اپنے شاطر ذہن سے یہ سوچا کہ گاؤں کے اس چھوٹے سے گھر میں ہمارا کتنا سا حصہ بنے گا، 4 بھائیوں میں بٹ کر تو ہمیں 1 پاؤ بھی نہیں ملے گا، تو اس 1 پاؤ میں تو ایک لیٹرین بھی نہیں بنے گا، یعنی کہ باتھ روم، واش روم، ٹھیک ہے، ٹوائلٹ بھی نہیں بنے گا وہاں پر۔ تو اس سے اچھا ہم گھر میں پھڈا ڈالتے ہیں اور یہ باجو کے 2 کمرے کاشف اور اس کے بھائی سے خرید لیتے ہیں۔ ظاہر ہے پیسہ تھا تو تب نا، انہوں نے یہی سوچا کہ میں اس چھوٹے سے گھر کے ایک حصے کا کیا کروں گی، میرا شوہر تو سعودیہ میں بیٹھا ہے، مجھے تو حویلی بنانی ہے، حویلی۔ جی دوستو، اصل کہانی یقیناً یہی ہے کہ اس وقت اس گھر سے جو ہے ڈرامہ کر کے یہ ڈرامہ کوئن، اس کی ماں جب یہ ایسی تو سوچو ماں کیسی ہوگی، وہ ڈرامہ کوئن اس گھر سے نکلی اور اس نے یہ سوچا کہ اس گھر کے ایک باتھ روم جتنی جگہ کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، میں تو اپنا بڑا سا گھر بناؤں گی کیونکہ میرا شوہر تو سعودیہ میں بیٹھا ہوا ہے۔ ٹھیک، آج 7 سال بعد اس نے یہ سوچا کہ میرا یہ جو 1 پاؤ جتنا حصہ ہے کیوں نہ اسے میں کیش کروا لوں اور ستارہ سے پیسے اینٹھوں۔ اسی طریقے سے اس نے ڈرامہ لگایا، ستارہ سے 6 لاکھ وصول کر لیے اور اب ستارہ کو یہ کہہ کر دھمکی دی جا رہی ہے کہ بقایا کے 4 لاکھ دو ورنہ کورٹ میں ملاقات ہوگی۔ تو میں تو چاہتی یہی ہوں، بلکہ ستارہ بھی یہ چاہے گی، میں کون ہوتی ہوں چاہنے والی، میں تو ایک ریئیکشنسٹ ہوں، لیکن یہاں میں مشورہ دوں گی ستارہ یاسین کو کہ اچھی بات ہے آپ اسی طرح ان میں ڈنڈا دے کر رکھیں، ان سے اپنے پیسے لیں، ان میں اگر غیرت ہوگی، یا میں فقیرہ کو کہوں گی کہ تم میں اگر غیرت ہے تو کورٹ کیس کرو تاکہ عدالت بھی تمہارے منہ پر رکھ کر دے کہ اس سب کچھ میں ستارہ کے پیسے کا لین دین اس جائیداد کے عوض نہیں ہوتا، وہ تمہیں کیش الگ سے پے کرنا پڑے گا، تاکہ اس 4 جماعتوں پڑی ہوئی جو ہے عجیب سی آنکھوں والی عورت کو یہ پتہ چل جائے کہ قانون کیا ہوتا ہے اور 4 جماعتیں اس کے سامنے کیا حیثیت رکھتی ہیں۔
सितारा के पैसे के एवज़ तुम अपने बाग की लैंटरिन जितनी जायदाद बेचना चाहती हो, तो ये तुम्हारी खुशफहमी है। दोस्तों, उनको लगता है सितारा के पास बहुत सारे नोट हैं, अब हम औने पौने करके अपनी चीज़ें किसी तरीके से इस पर बेचें और कैश करवाएं ताकि कुछ कैश हमारे पास भी आए। आखिर दुबई भी तो जाना है और धुएँ भी तो फूंकने हैं। खैर दोस्तों, मैं तो खुद तंग आ गई हूँ इन लोगों की कंट्रोवर्सी से, टाइम ही नहीं मिल रहा। ईद भी है, सफाइयाँ, तैयारियाँ, बहुत सारे काम, इसके अलावा बहुत सारे टॉपिक। अभी तो नज्जो की ठकोर करनी यार, कल का उसका रिएक्शन पड़ा, सुना है उसने हमारी वर्दा के साथ कुछ बदतमीज़ी की है, उसके ऊपर भी देना है अच्छा वाला रिएक्शन। टकोर करनी है नज्जो की भी, मौका मिलते ही उसकी भी टकोर करते हैं। लेकिन ये बंदी किसी को सुख का सांस लेने दे तो तब ना। इस बेचारी को अभी तक नहीं पता कि ये कितनी सी है और कहाँ आकर खड़ी हो गई है। इसका पाला किन लोगों से पड़ा है। हमें तो बहुत शौक़ है, तुम अदालत जाओ ना, हम तो चाहते यही हैं। दोस्तों, दुआ करो कि ये वाला केस कोर्ट चला जाए और हमें भी पता चले कि इसे कैसी मुंह की खानी पड़ी है कि एक चाची से कर्ज लेने के बाद अपनी जायदाद ज़बरदस्ती उसके मत्थे मारी जा रही है और दादा से जो हिस्सा लेना चाहिए वो चाची से लिया जा रहा है। वैसे तुम्हारे दादा तो अभी भी हट्टे कट्टे हैं। 7 साल पहले तुम्हारे दादा कौन से हाथी के कान में सोए हुए थे जब तुम्हारी माँ को धक्के मार कर उस घर से निकाला गया था। वैसे बेहतर तो यही होता कि तुम अपनी माँ की वो स्टोरी खुद बताती कि आखिर ऐसी क्या नौबत आई थी कि उस हट्टी कट्टी औरत ने धक्के खा लिए। तुम्हारी तो एक जवान बहन भी है ना, यकीनन 7 साल पहले उसकी शादी भी हुई होगी, तो तुम्हारी माँ कोई चूसनी तो पीती नहीं होगी। जवान जहान बच्चों की माँ ने कैसे अपने से इतनी छोटी देवरानियों से धक्के खा लिए, हैरत की बात है। और ये भी बताती चलना, अगर ज़रा सी भी गैरत है कि पर मंथ जो सितारा से लेते रहे हो, कहीं वो 4 लाख से तजावज़ तो नहीं कर गया, उसके बारे में क्या ख्याल है। खैर दोस्तों, लाइक कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। यकीनन इस बंदी के 14 तबक मैंने रोशन कर ही दिए होंगे। खैर दोस्तों, अपनी दुआ में याद रखिएगा। जाने से पहले हमेशा की तरह दुआ, अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए और शैतान से मर्दों और औरतों से रखे। हमें, हमारे चैनल, हमारे पैनल, हमारी फैमिली, हमारी कंट्री को महफूज आमीन सुम आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।